मौलवी साहब इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। लेकिन दोस्तों चलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले मुकाबले में। दोनों ही टीम ताकतवर टीम है, दोनों ही टीम एक दूसरे की कमजोरी जानती है, दोनों ही टीम एक दूसरे की ताकत को जानती है। ताकत को कमजोरी किस तरह से बनाना आना चाहिए, ये दोनों में समझ आना चाहिए। क्योंकि भगत सिंह ने कोर्ट में अपने स्टेटमेंट में कहा था कि कमजोर और ताकतवर के बीच ना तो कोई बातचीत होती है ना तो कोई समझौता। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज राहुल और नॉन स्ट्राइकर एंड पर ओंकार। 5 ओवर का मैच। तो नारायण की तरफ से गेंदबाजी की बागडोर को संभालने आ चुके हैं सोमनाथ। राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद मिडॉन को चीरती हुई गेंद, क्या लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर हो गई। और पहली गेंद के ऊपर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर ये 4 रन हासिल कर इरादा जाहिर किया कि इस टूर्नामेंट को हम जीतने की मंशा से आए हैं। जागृति 11 ब्राह्मण करवले के बल्लेबाज राहुल पाटील ने। नाव काढू नको तांदुळाचे, केले मोदक लाल खवाचे, हाल ओळख साऱ्या घराचे, दिन येतील कारे सुखाचे, सेवा जाणून गोड मानून द्यावा आशीर्वाद आता। 8:42 पहिला चेंडू पडलाय। 14 विद्या आणि 64 कलांचा अधिपती तो गणपती। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अशा गणरायाला डीजे मास्टरनं घातलेलं साकडं आणि चेंडू पडलाय पहिला तो 8:42। तो ऑन साइड के ऊपर कलायों के सारे इस गेंद को मोड़ा, शॉट फाइनली को चीरा इस गेंद ने। दूसरा रन जरूर मिलेगा। 6 पे पहुंचता हुआ टोटल बगैर नुकसान। 6 पे पहुंचता हुआ टोटल है बगैर नुकसान। काफी बढ़िया क्रिकेट हो रहा है यहाँ पर। शुरुआती मैनेटरी पावर प्ले में जो कर रहे हैं इस वक्त गेंदबाज सोमनाथ गायकवाड़। नारायण की तरफ से टॉस जीता कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। एक अच्छे ओवर की तलाश में होंगे उनके कप्तान। और यह फुल टॉस किया, घुमाया उड़ाया बाउंड्री के बाहर और आईवा कैच लिया गया। और इसके लिए इनाम है सीलिंग फैन और 500 रुपए। अंपायर कॉल, बैटिंग कॉल देखिए थर्ड अंपायर। ये नो बॉल है कि नहीं, लेकिन सीलिंग फैन और 500 रुपए का इनाम आईवा कैच के लिए। बहुत बड़ी प्रतियोगिता है ये। अंपायर्स के लिए बाइक, कमेंटेटर्स के लिए बाइक। मैं तो दुआ करूंगा कि जो 15 कमेंटेटर है उनमें से मैं एक हूं, मुझे ना लगकर बाकी 14 को लगे ये बाइक, क्योंकि मुझे चलानी नहीं आती। तर इथे संजय हजारी यांच्याकडून खऱ्या अर्थाने ज्या प्रेक्षकांनी आयवा झेल पकडलेला आहे, प्रेक्षक कमाल झेलचा जो मानकरी ठरलेला आहे त्याच्यासाठी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज निश्चित स्वरूपात आता असणार आहे। रवी हजारी कडून खऱ्या अर्थाने 500 रुपयाचा कॅश प्राइज इथे देण्यात आलेला आहे। आणि त्याचबरोबर ज्या आयवा झेलसाठी जे सिलिंग फॅन आहे कैलास सानप नाशिक वरून बिलॉंग करतात त्यांच्याकडनं पुरस्कृत करण्यात आलेलं आहे। दोघांचं मनपूर्वक आम्ही इथे सहर्ष स्वागत करत आहोत। फेयर डिलीवरी, इट्स लीगल। 12 रन 3 गेंदें समाप्त हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। राहुल पाटिल की सीधे बल्ले से इस गेंद को निकाला, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई मिड ऑन के ऊपर। डॉट गेंद की समाप्ति हुई। ढेर सारे दर्शक सुबह के सत्र में, शनिचर है आज, वर्किंग हाफ डे है और कल पूरी छुट्टी संडे की। तो देखिए 500 रुपए का इनाम है। संजय हजारे इनके स्मरण में, रवि हजारे इनकी तरफ से शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया, सिंगल चुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने, राहुल और ओंकार, दोनों ही पाटिल ब्रदर्स। पाटिल की दादागिरी के मैदान पर चलेगी। हालांकि
ओवर की जो शुरुआती 5 गेंदें खेली है वहां पर राहुल पाटिल ने अच्छी बल्लेबाजी की है। पहली गेंद के ऊपर चौवा, दूसरी गेंद के ऊपर दुआ, तीसरी गेंद के ऊपर 6, चौथी डॉट और 5वीं के ऊपर सिंगल। कुल मिलाकर 13 रन इस ओवर में अब तक आ चुके हैं। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, क्या गेंद ट्रैवल होगी डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, लेकिन 2 रन जरूर मिलेंगे। 15 पे आता हुआ टोटल। काफी अच्छी शुरुआत टॉस हारने के बाद जागृति 11 ब्राह्मण करवले की, क्योंकि यह शुरुआत होना जरूरी था। आई गावदेवी नारायण ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन जो फैसला था उनका शुरुआती ओवर में गलत साबित किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, खासतौर से राहुल पाटिल जिन्होंने 2 स्कोरिंग शॉट खेले। पहले ओवर में 1 चौवा खेला, 1 छक्का उन्होंने लगाया। ओवर की पहली गेंद के ऊपर 4 आया, ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर 6 आया, ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर तुक्का हासिल किया ओंकार पाटिल ने। कुल मिला के 15 रन बगैर व्हाइट बॉल, बगैर नो बॉल इस ओवर को पूरा किया सोमनाथ गायकवाड़ ने। देखिए पवन पुत्र हनुमान जन्म लेते ही जिन्होंने ये मन में ठान लिया कि आसमान में तपते गोले को भी मैं अपने आगोश में ले सकता हूं, यह जज्बा, यह जुनून होना चाहिए। पवन पुत्र हनुमान जैसे ही जन्म हुआ उन्होंने देखा आसमान में कोई फल चमक रहा है, लेकिन वो सूरज था। सूरज को पकड़ने की ख्वाहिश थी उनकी। इसी तरह इस ट्रॉफी को पकड़ने की ख्वाहिश अगर किसी एक में होगी तो वो इस टूर्नामेंट का बाहुबली जरूर बनेगा। टीम का टोटल 15 रन। कल की अगर फील्डिंग के बारे में हम बात करें तो एक शॉर्ट थर्ड मैन है, शॉर्ट पॉइंट, मिड ऑफ, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग। सोलह पे आता हुआ टोटल। स्वर्गीय रामचंद्र मड़वी प्रतिष्ठान ऑर्गेनाइज शिवभक्त पहलवान स्वर्गीय रामचंद्र मड़वी ट्रॉफी 2022। देखिए कुश्ती एक मर्दाना खेल है। जब अपने जांघों पर हम हाथ मार के दूसरे पहलवान को चैलेंज करते हैं ना, तो एक मर्द होने का एहसास होता है। भारत की मिट्टी का खेल माना जाता है इसे, क्योंकि ये खेल हमें एक ऊर्जा देता है, एक मोटिवेशन देता है। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, गेंद हवा में कैच होने की संभावना और पहली सफलता मिली। टीम आई 11 गावदेवी नारायण को। आउट होने वाले खिलाड़ी थे ओंकार पाटिल। स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान, स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान नाव लागलं गाजायला, बघा नाव लागलं गाजायला। स्वर्गीय रामचंद्र मडवी चषक हाय आज उसाटणे गावाला, स्वर्गीय रामचंद्र मडवी चषक हाय आज उसाटणे गावाला, स्वर्गीय रामचंद्र मडवी चषक हाय आज उसाटणे गावाला, स्वर्गीय रामचंद्र मडवी चषक हाय आज उसाटणे गावाला। देखिए आपका नाम कब होता है? अगर आपका काम अच्छा हो, आपका कर्म अच्छा हो, क्योंकि साईं बाबा ने कहा है श्रद्धा और सबूरी, जो काम करो श्रद्धा पूर्वक करो, सब्र करो, फल आपको हमेशा मीठा मिलेगा। टीम का टोटल 16 रन। तो नए बल्लेबाज तेजस पाटिल ब्रदर्स काफी अच्छी मात्रा में है इस जागृति 11 ब्राह्मण करवले कप्तान खुद आ चुके हैं अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन अंपायर शैलेश चौहान सर का व्हाइट बॉल का इशारा और इस व्हाइट बॉल के जरिए 17 पे आता हुआ टोटल। तमाम दर्शक, बाला साहब ने हमेशा संघर्ष किया और बाला साहब ने अपने एक भाषण में कहा था आपके पास आत्मबल होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर ये होना तो दुनिया की किसी भी कोने में जाने के बावजूद आप अकेले नहीं होंगे, बल्कि दुनिया आपके साथ होगी। ये दोबारा व्हाइट बॉल, लेकिन गेंदबाज अपना कॉन्फिडेंस खो चुका है। बाला साहब की विचारधारा पर आधारित यह प्रतियोगिता है। स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान ऑर्गेनाइज
शिव भक्त स्वर्गीय पहलवान रामचंद्र मडवी ट्रॉफी 2022। तो विचार से प्रेरणा लीजिए और अपने आप का जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है उसे वापस लेकर आइए। बाउंस बैक जिंदगी में होना जरूरी है। ये गेंद अंपायर का फैसला डेड बॉल। डेड बॉल अंपायर का फैसला आ चुका है। यहां पर सिचुएशन डेड हो चुकी है, यानी कि एक बार हमारी जब आंखें मौत के लिए सुकून का सांस लेती है तो हमें डेड घोषित किया जाता है। उसी तरह ये क्रिकेट में सिचुएशन अब डेड हो चुकी है, कुछ नहीं होगा। इस गेंद के ऊपर ना नंबर आएंगे ना कोई आंकड़ा आएगा स्कोर बोर्ड के ऊपर। टीम का टोटल 18 रन। 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। राइट आर्म राउंड द विकेट, बैक टू द बॉलर। गेंद हवा में कैच होने की संभावना। कप्तान यहां पर वापस जा चुके हैं। जागृति 11 ब्राह्मण करवले के तेजस पाटील बॅक टू द पवेलियन। डीजे तर इथे मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे। सन्मान्य राजेश चिकनकर साहेब, विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य नारेन, यावं आपण स्टेजवर। आणि प्रेक्षकांसाठी ते सुवर्ण संधी आहे। स्वर्गीय संजय हजारी यांच्या स्मरणार्थ सन्मान्य रविदादा हजारी यांच्याकडून प्रत्येक प्रेक्षक कमाल झेलसाठी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज असणार आहे। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। देखिए, इरादे तो लाख बनते हैं, बनकर टूट भी जाते हैं, लेकिन शिरडी वहीं जाते हैं जिन्हें साईं बुलाते हैं। टीम का टोटल 18 रन। संघर्ष कर रही है यहां पर टीम जो बल्लेबाजी कर रही है। शुरुआती ओवर में अच्छा लगा था क्योंकि 16 रन आए थे बगैर नुकसान, लेकिन इस ओवर में 2 विकेटें खोई है। लेकिन साईं बाबा ने पानी से दीपक जलाए थे। साईं बाबा का गीत डीजे मास्टर ने लगाया है, तो उससे मोटिवेशन लेना चाहिए कि यहां पर हमें रनों को ढूंढना है। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला। विकेट नंबर 3। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, इससे कहते हैं बाउंस बैक करना। 2 व्हाइट बॉल इस ओवर की शुरुआत में आए थे, लेकिन मैंने कहा कि आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो बाला साहब ठाकरे ने अपने भाषण में कहा था, वैसा ही सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आए और 3 विकेटें निकाली। डीजे छत्रपती शिवाजी महाराज हे राज्य व्हावं ही स्त्रींची इच्छा आणि डीजे मास्टरनं केलेला त्यांना मानाचा मुद्रा। खरं तर निष्ठावान मावळ्यांची फौज आधी लगीन कोंडाण्याचं मग माझ्या रायबाचं असं सांगणारा तानाजी ज्यांच्याकडे होता। महाराज, जोपर्यंत तुम्ही गडावर पोहोचत नाही तोपर्यंत बाजी हा खिंड लढवतच राहणार, असे मावळे ज्यांच्या पाठीशी होते तेच छत्रपती। टोटल ऑन हैट्रिक। गेंदबाज हैट्रिक के द्वार पर दस्तक दे रहा है। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, लेकिन बहुत ही बढ़िया ओवर। व्हाइट बॉल आने के बावजूद भी टोटल आ चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर। एक गेंद अभी भी बाकी है, लेकिन अब तक रन दिए हैं 3। ये स्लोअर वन की थी और ये व्हाइट बॉल, क्योंकि ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। शैलेश चौहान को फिर से एक बार एक्सरसाइज करने का मौका मिला इस ओवर में। धीरे धीरे दर्शक देखिए आ रहे हैं मैदान के अंदर, क्योंकि ये ट्रॉफी बड़ी है। शिवभक्त स्वर्गीय पहलवान रामचंद्र मडवी ट्रॉफी स्मरण। ये अच्छी गेंद थी क्योंकि अंदर की तरफ आई, थोड़ा सा ऑफ स्पिन अंदाज में इस गेंद को किया गया था। गेंदबाज मयूर मात्रे, लेकिन यू टर्न वाला ओवर किया इन्होंने। जो कप्तान ने फैसला किया था गावदेवी नारायण के कि हम गावदेवी नारायण के कि हम टॉस जीतेंगे, पहले गेंदबाजी करेंगे। पहले ओवर में बहुत ज्यादा रन आए थे, 15 रन आए थे, लेकिन उसके बाद जो रन आए
4 ही रन आए, 19-10 की औसत उतनी ज्यादा मानी नहीं जाएगी। तर यानंतरची लढत असणार आहे नेवालीपाडा निलेश आदर्श खराड रिपोर्टिंग साठी दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी संपर्क साधायचे आहे। देखिए पंक्चुअलिटी होना जरूरी है, समय की मांग ये कहती है कि समय के साथ चलो। इतिहास के पन्ने खोल कर देखिए, कई ऐसे राजा हैं जिन्हें अगर जीवन के 2-4 घंटे भी और मिलते तो विश्व पर कब्जा कर लेते। तो इतिहास से हमें कुछ सीखना चाहिए और इतिहास बनाने की हमारे द्वारा कोशिश होनी चाहिए। टीम का टोटल 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। शुरुआत अच्छी थी, मैं तो कहूंगा जागृति 11 ब्राह्मण करौली की 15 रन आए थे बगैर नुकसान, लेकिन उसके बाद जो गेंदबाज आए मयूर महात्रे जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की, आई गावदेवी 11 नारायण की तरफ से, यकीनन मैं ये कहना चाहूंगा कि उनकी वजह से वापसी हो चुकी है। टीम का कुल टोटल आ चुका है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेटों के नुकसान पर 19 रन। जागृति ब्राह्मण करौली खेल रही है। गेंदबाज विकी हजारे ओवर नंबर 3 लेकर आ रहे हैं, अपने स्पेल का पहला। राहुल पाटिल गेंद जिन्हें फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, पहले ओवर में जिन्होंने 15 रन हासिल किए थे। हालांकि निजी 14 के योगदान पर एक सिंगल निकाला था ओंकार पाटिल ने। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग, काबिल तारीफ। इससे कहते हैं जॉन्टी रोड्स की वापसी काफी दिनों बाद। डीजे तो निश्चित तौर पर अग्री और कोली समाज की देवता एकवीरा माता, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। पहला ओवर महज खराब जा चुका है, लेकिन उसके बाद 2 ओवर में वापसी की है। आई गावदेवी 11 हरियाणा के गेंदबाजों ने, चाहे विजय हो या फिर मयूर महात्रे हो, 2 गेंदे विकी हजारे या फिर मयूर महात्रे हो। विकी हजारे इस ओवर की अगली गेंद स्लोअर वन की थी, पिक किया उसे, लेकिन 1 ही रन मिलेगा शायद। यहां पे रुका है। शॉर्ट टर्म क्रिकेट है ये, छोटा क्रिकेट। 1 ओवर जहां पर आपका खेल बनाती है तो 1 ओवर आपका खेल बिगाड़ती है। शुरुआती 15 रन ने खेल बनाया था जागृति 11 ब्राह्मण करौले का, लेकिन वही जैसे ही गेंदबाज आए मयूर महात्रे, उन्होंने खेल बिगाड़ा जागृति ब्राह्मण करौले का और खेल बनाया आई गावदेवी नारायण के लिए। ये क्रिकेट है, कभी पासा इधर तो कभी पासा उधर। एक्शन पे रिएक्शन, क्रिकेट में हमेशा हम देखते हैं ना कि एक्शन पे रिएक्शन होना जरूरी है। राइट आर्म राउंड द विकेट, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधा गई विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छा ओवर कर रहे हैं विकी हजारे, तारीफ काबिल गेंदबाजी हो रही है, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप। 4 गेंदों में महज 1 ही रन उनके द्वारा दिया जा चुका है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, हालांकि कलाइयों के सारे मोड़ा था। फाइन लेग पर स्क्वायर लेग के खिलाड़ी आते, जब तक गेंद को उठा दे 2 रन जरूर पूरे किए गए और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 22 रन। उतने ज्यादा रन नहीं बने पहले 15 के हिसाब से। 75 ये मेरे जहन में आंकड़ा था, पहले ओवर में अगर 15 रन आते हैं तो। प्रोजेक्टेड टोटल, प्राप्ति लाइव के कैमरामैन भी देखिए आंखों में तेल लगाकर, काजल लगाकर इस टूर्नामेंट को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गेंद हवा में कैच होने की संभावना। वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह रे वाह, क्या नजरें दी।
हॅलो. तर सन्माननीय मनोजदादा म्हात्रे यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठानच्या वतीने आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. तत्पूर्वी बोलूया प्रवीण दुगाडे सर यांच्याकडे. निश्चित तौर पर गड़गे सर जो कैच लिया जा चुका है लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी द्वारा, मुझे एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, स्वर्गीय रामचंद्र मडवी साहब जो पहलवान थे उनसे जिन्होंने कुश्ती सीखी होगी वो ये सोच रहे होंगे कि कुश्ती खेलते समय हमेशा सामने वाला जो पहलवान होता है उसकी नज़रों में नज़रें मिलाए रखना ज़रूरी होता है. उनके पैर किस तरह से चलते हैं, उनके हाथ किस तरह से चलते हैं, कौन सा दांव वो डालने वाले हैं हमारे ऊपर. उसी तरह उस कैच को लिया गया, अंतिम समय तक बॉडी बैलेंस को बनाए रखा, गेंद की तरफ जो नज़रें थी उसे हटाया नहीं गया बल्कि दोनों तरफ नजरें थी. जिस तरह हम कहते हैं ना कि कुश्ती खेलते समय सामने वाले के पैर क्या कर रहे हैं, हाथ क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर नजरें होना जरूरी है. लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने भी वैसे ही किया, बॉडी बैलेंस को बनाए रखा कि एक नजर गेंद पे रखी, एक नजर बाउंड्री के नजदीक रखी, कहीं मैं बाउंड्री के पार ना हो जाऊं. तो देखिए स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं दो कप्तान प्राप्ति लाइव पर जो देख रहे हैं शिवसेना उप तालुका प्रमुख अंबरनाथ स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान शिवभक्त स्वर्गीय पहलवान स्वर्गीय रामचंद्र मडवी ट्रॉफी 2022 आई गालदेव नारायण बनाम ब्राह्मण करवले. ये प्राप्ति 11 के स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है फिलहाल. लेकिन गेंदबाजों ने क्या वापसी की. अब अंतिम ओवर चौथे ओवर के लिए आ चुके हैं मयूर मात्रे. 5 ओवर का ये मैच, लेकिन एक्सेलेटर बर्ताव देना होगा, इन्हीं की गाड़ी को खींचना होगा, किसी एक को सिंघम बनना ही होगा. लेकिन यहां पर हल्के हाथों से इस गेंद को खेला. दो शुरुआती एक ओवर अच्छा था बल्लेबाजी करने वाली टीम ब्राह्मण करवले के लिए. उसके बाद दूसरा और तीसरा ओवर जो नंबर 2 और नंबर 3 का ओवर था वो था टीम फील्डिंग करने वाली जो नारायण थी आई गावदेवी, उनके लिए डाले गए थे हजारे और मयूर म्हात्रे द्वारा. और उसके बाद ओवर नंबर 4 के लिए अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए हैं मयूर. राइट आर्म राउंड द विकेट ये गेंदबाजी हो रही है. अंपायर का फिर से एक बार व्हाइट बॉल का इशारा. व्हाइट बॉल से बढ़ता हुआ टोटल 24 रन, 24 लॉस ऑफ 5 विकेट्स. चौथी व्हाइट बॉल इन्होंने डाली लेकिन विकेट भी निकाली है, तो इन व्हाइट बॉल को हम नजरअंदाज कर सकते हैं. दर्शन के लिए गेंद थी एक्स्ट्रा कवर रीजन पर, इस गेंद को खोद के निकाला. 2 रन जरूर पूरे किए गए और इन 2 रनों के साथ इस चौथे ओवर में टोटल आ चुका है 26 रन. ये बाउंड्री है शायद उसाट ने रायगढ़ और ठाणे की, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज था कि ये रायगढ़ में है कि ठाणे में है, क्योंकि ज्यादातर रायगढ़ में खेलते हुए मैं देखता हूं उसाटने टीम को. 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ 27. मेरा गांव तो यहां से काफी दूर है, वहां पर भी उत्तम ढोपरी साहब टीम को लेकर आए थे, अनिल ढोपरी साहब. हर साल आते हैं वो. 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. काफी धीमा चल रहा है ये मुकाबला बल्लेबाजों की आक्रमण पारी ना होते हुए. आक्रमण तो करना ही होगा. क्रिकेट में ये कहा जाता है दोस्तों, आक्रमण ही आपका सबसे बड़ा बचाव होता है. आज इस प्रतियोगिता का चौथा दिन है. मैं माइक्रोफोन पर जब एंकरिंग हो रही थी, महादेव गढ़गे साहब हमारे महागुरु, काफी खूबसूरत शब्दों का माया जाल है उनके पास, शब्दों का भंडार है. और इसीलिए मैंने कहा जितना भी ज्ञान उनसे मैं आज लूटना चाहूंगा वो लूटने की कोशिश करूंगा. ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, टिप्स को लग बाउंड्री के करीब, लेकिन गेंद ने फील्डर को चकमा दिया और गेंद सीधा गई डीप स्क्वेअर बाउंड्री के बाहर. 4 रन. हिंदुत्वाचं रक्षण करून सुखात
सुखात ठेवली प्रजा, ज्याने सुखात ठेवली प्रजा, जाणता राजा शिवाजी माझा त्याचीच करावी पूजा. छत्रपति शिवाजी महाराज. आजकल हम कह रहे हैं कि 7-12 7-12 7-12 जो चल रहा है और जिसके पास जमीन है वो आज अमीर माना जाता है, लेकिन ये 7-12 से जमीन की हिस्सेदारी की जो शुरुआत हुई है और जिन्होंने की है वो हमारे राजा थे छत्रपति शिवाजी महाराज. दूर से ही उन्होंने सोचा था कि आगे जाके क्या होने वाला है 400 सालों बाद. टीम का टोटल 32, 181वीं बाउंड्री थी वो. ये व्हाइट बॉल का इशारा चौहान सर द्वारा और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 33. हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अंपायर के ऊपर दबाव ना डाला जाए. अंपायर जो भी फैसला होगा वो जरूर देंगे, लेकिन एक स्टैंडर्ड था फील्डिंग का इस टीम का. इस फील्डर ने 2 गेंदों पर गलत फील्डिंग की और उस वजह से अपोजिशंस को जहां पर 2 रन मिलने चाहिए थे वहां पर 8 रन मिले. 6 रन एक्स्ट्रा दिए इन्होंने. उस वजह से फायदा हुआ है ब्राह्मण करवली टीम को. तर यानंतरची लढत असणार आहे नेवाली पाडा निलेश आदर्श खरड क्रिकेट संघाचे संघनायक रिपोर्टिंगसाठी ते व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. तर प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ नेवाली पाडा क्रिकेट संघ लगेच संपर्क साधायचे. सत्र संपल्यानंतर लगेच तिथे नाणेफेक केली जाणार आहे. आणि जर उशिरा आल्या अनिल ढोबरे यांना आम्हाला इथे इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे 2 धावांच्या पॅनल्टीला आपल्या संघाला इथे सामोरं जावं लागणार आहे. आणि गेल्या वर्षी नेवाली पाडा क्रिकेट संघाला याच मैदानावर पॅनल जो मापदंडाला सामोरे गेल्यानंतर पराभवाला सामोरं जावं लागला होता. याची मात्र आता दक्षता घ्यायची आहे. बघा आपल्या मंचावर गडगे सर बरेच राजकीय नेते बसलेत. क्रिकेट आणि राजकारण हे सरड्याप्रमाणे रंग बदलतं. एक मत ज्या पद्धतीने क्रिकेट राजकारणामध्ये महत्त्वाचं असतं तसं क्रिकेटमध्ये एक धाव महत्त्वाची असते. तुम्हाला 2 रनची पेनल्टी मागच्या वर्षी भेटली आणि तुम्हाला पराभवाला सामोरं जावं लागलं हे आयोजकांना सुद्धा माहिती आहे. हे महत्त्वाचं आहे. तो आखिरी ओवर मारधाड़ वाला ओवर, स्लॉग ओवर, करो या मरो वाली स्थिति, डू एंड डाई. या तो करो वरना मरो, क्योंकि टोटल आ चुका है 4 ओवर की समाप्ति के बाद 37. गेंदबाज समीर हजारे गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे. I11 गावदेवी नारायण की तरफ से. स्ट्राइकर एंड पर राहुल पाटिल डटे हुआ है, लेकिन डट कर गेंदों को मारना चाहिए. अब आखिरी ओवर है और धर्मेंद्र ने जो शोले में कहा था चुन चुन के मारूंगा, उसी तरह चुन चुन के इन आखिरी गेंदों को इन्हें मारना होगा. तब जाके रन बनेंगे, वरना नहीं. ये देखिए काफी बढ़िया लेंथ डिलीवरी डाली गई थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ, लेकिन गेंद नीचे रही. 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष है. 37 पे रुका हुआ टोटल है. इन 5 गेंदों में 50 तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 छक्के जरूरी है. और जरूरत के वक्त जो खेले संकट मोचक उसे ही कहा जाता है. काफी खूबसूरत मैदान ये सजाया जा चुका है स्वर्गीय रामचंद्र मड़वी प्रतिष्ठान द्वारा. ये 1 बाउंड सीधा 4 होगी, क्योंकि फील्डर के पाले में बिल्कुल ये गेंद नहीं थी. राहुल ने जांचा, परखा और इस गेंद को निकाला बाउंड्री के बाहर. लॉन्ग ऑफ 4 रनों के लिए 41 पे आता हुआ टोटल. छत्रपति शिवाजी महाराज, देखिए इनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है. द मैनेजमेंट गुरु ऑफ शिवाजी, अमेरिका में क्लासेस चलते हैं कि किस तरह इनकी मैनेजमेंट होती है, और गेंदबाज ने बिल्कुल अपने गेंद को मैनेज किया. और इसी के साथ राहुल पाटिल के पारी का खात्मा. बैक टू द बॉलर, कैच आसान सा.
14 गेंदों में 21 रनों की एक शानदार पारी। लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, क्योंकि डीजे मास्टर ने भी कहा था कि क्रिकेट एक नहीं 11 खिलाड़ियों का खेल है। उन्होंने कहा कि एक सेना किस तरह से इकट्ठा हुई देश और धर्म के रक्षण के लिए, उसी तरह अगर आपकी टीम को आपको रक्षण करना है तो 100% से भी ज्यादा कमिटमेंट आपको देनी चाहिए। गेंदबाज समीर, विवेक जगताप होंगे स्ट्राइकर एंड पर। इस ओवर की अब तक गेंदें समाप्त हो चुकी है, 3 नंबर आ चुके हैं, 4। सीधे बल्ले से इस गेंद को निकाला, 1 रन जरूर मिलेगा और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 42 रन। विकेटें जा चुकी हैं 6 विकेटों के नुकसान पर ये 42 रन आ चुके हैं। अगला भी एक कांटेदार मुकाबला होगा, इसमें कोई दौरा नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन तारीफ करनी होगी, मैं तो कहूंगा ये आखिरी ओवर कर रहे हैं समीर हजारे, लेकिन तारीफ करनी होगी जो ओवर नंबर दूसरा लेकर आए थे मयूर म्हात्रे। उन्होंने विकेटें जो निकाली 3 उस ओवर में, ओवर नंबर दूसरे में, वहीं से उल्टी गिनती थोड़ी सी शुरू हो चुकी थी। लेकिन ये पहला सत्र है भाई, पहले सत्र में अगर अच्छी गेंदबाजी हो सकती है तो ब्राह्मण करौली के गेंदबाज क्यों नहीं कर सकते? वो भी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। क्रिकेट है, वार पे पलटवार तो बनता ही है, एक्शन पे रिएक्शन बनती है, नहले पे दहला मारना आपको आना चाहिए। मौके पे चौका ना मारा तो वो क्रिकेट क्या खेला? टीम का टोटल 42। इस ओवर की आखिरी गेंद, व्हाट्सएप ऑन गोइंग ऑन लास्ट डिलीवरी। कितने नंबर आएंगे इस आखिरी गेंद के ऊपर? क्या आएगा? इरादा पक्का, क्या देंगे गेंदबाज को धक्का और लगाएंगे ऐसा छक्का कि जो स्कोरबोर्ड है जो रुका हुआ है वो शायद हो सकता है अक्का बक्का। विजय पाटिल बाएं हाथ के बल्लेबाज, गेंदबाज समीर हजारे। और यह क्लीन बॉल, आखिरी गेंद, 9 नंबर होने वाली बिंदी गेंद आई और उस बिंदी गेंद की वजह से टीम का टोटल वहीं पर रुका हुआ 42। जीत के लिए 43 रनों की जरूरत। कंपलसरी चेसिंग के नियम के तहत आई गावदेवी 11 नारायण को इन रनों को बनाना होगा, लेकिन ये रन किस तरह से पूरे होते हैं इसका आंखों दिखाल सुनाएंगे मेरे साथी जगदीश जी पाटिल सर। तर इथे आयवा झेलचा जो मानकरी ठरलेला आहे, अर्थात प्रेक्षक कमाल झेलचा, त्याचा हेतूची सन्मानित केला जाणार आहे। आणि आपण इथे पाहतो सिलिंग फॅन ज्याचे पुरस्कर्ते आहेत कैलास सानप, नाशिकवरून बिलॉंग करतात, त्यांच्या माध्यमातून हे सिलिंग फॅन पुरस्कृत करण्यात आलेले आहेत। आयवा झेल बक्षीस घ्यायला स्टेजवर आयला, बक्षीस घ्यायला स्टेजवर आयला, आई वाक्याची वाला अजय कांबळे करवले हा ठरलेला आहे आजच्या प्रेक्षक कमाल अर्थात आयवा झेलचा मानकरी। आणि त्याच्यासाठी इथे रवी हजारे यांच्याकडून 500 रुपयाचा कॅश प्राइज आपल्याला देण्यात आलेला आहे। निश्चित स्वरूपात हा पारितोषिक आपण खऱ्या अर्थाने संपादित केलं, कसं काय वाटतं आपल्याला? खूप छान वाटलं। तर संकल्पना कशी आमची, कारण अनेक स्पर्धेमध्ये आम्ही जात असतो खऱ्या अर्थाने, प्रत्येक ठिकाणी आयवा झेलसाठी 100-200 रुपयाचे कॅश प्राइज असते। आज रविदादा हजारी नारेन यांच्याकडून तर 500 रुपयाचा कॅश प्राइज मिळालं, परंतु ही आगली वेगळी संकल्पना आहे, इथे सिलिंग फॅन दिलं जात आहे। या संकल्पनेबद्दल ज्यांनी आम्हाला पुरस्कृत केलेले आहे कैलास सानप साहेब नाशिक, यांच्याबद्दल आपण काय प्रतिक्रिया द्याल? त्यांचं खूप खूप आभार मानतो आणि स्पर्धा पण खूप मोठी आहे। योगेश दादा हितेंद्र हे खूप मोठी स्पर्धा ठेवलेली आहे। खूप खूप शुभेच्छा असणार आहेत। यानंतरची जी लढत असणार आहे तर नेवालीपाडा निलेश आणि आदर्श खरड संघाच्या दरम्यान नाणेफेक सुद्धा केली जाणार आहे। नाणेफेक इथे केली जाईल। सन्माननीय योगेशदादांना आम्ही पुन्हा एकदा आमंत्रित करतो, आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक करायची आहे। आदर्श 11 खरड विपक्ष नेवालीपाडा निलेश जे रामचंद्र मंडवी प्रतिष्ठानचे खऱ्या अर्थाने
प्रतिनिधी बघूया योगीदादांच्या शुभासे नाणेफेक इथे केलेली आहे. नाणेफेकीचा कौल आदर्श 11 खरड क्रिकेट संघाच्या बाजूने लागलेला आहे. दोन्ही क्रिकेट संघाला मनपूर्वक शुभेच्छा. संघनायक नाणेफेक आपण जिंकली. प्रथमतः कोणत्या निर्णयाला आता पसंती देणार? बॅट पास. फलंदाजी करण्याचा आपण निर्णय स्वीकारलेला आहे. फलंदाजीच करण्याचा निर्णय का स्वीकारला नाणेफेक जिंकल्यानंतर? निलेश म्हात्रे मोठा संघ आहे, त्यांच्यासाठी आम्ही या करू. मग 5 षटकामध्ये तुम्ही कमीत कमी किती धावांचा पहाड एक आव्हान निलेश यांच्या संघासमोर तुम्ही उभं करण्याचा तुमचा पूर्णतः प्रयत्न असेल? 45 ते 50 धावांचा प्रयत्न करू. एकंदरीत ही स्पर्धा पाहतो रायगडची नवी महाराष्ट्रामध्ये या स्पर्धेची खूप मोठी चर्चा आहे. सध्या उत्कृष्ट खऱ्या अर्थाने पंच आणि समालोचकांसाठी 2 व्हीलर्स बाईक आहे. एकंदरीत हे आयोजन आपल्याला कसं वाटले, काय सांगू शकाल आमच्या ऑर्गनायझर योग्यदादा मडवी हितेंद्र मडवी यांच्या या आयोजनाबद्दल? आयोजन तर खूपच छान आहे. आम्हाला एंट्री दिल्याबद्दल त्यांचा आदर म्हणतो. खूप खूप शुभेच्छा. संघनायक नाणेफेक तुम्ही जिंकली असती तर तुम्ही कोणता निर्णय स्वीकारला असता? आमची पण इच्छा बॅट फर्स्टचीच होती, पण आता टॉच हारल्यामुळे फिल्डिंग आली वाट्याला. प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाने सांगितलेलं आम्ही 5 षटकामध्ये 5 ते 7 धावांचं आव्हान उभं करू. तुम्ही किती धावांवर रोखण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल त्यांना? जर 55-50 पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न तर करूच आम्ही. खूप खूप शुभेच्छा. वेल कमी आहे. जगदीश पाटील नारिवली यांच्याकडे आपण बोलूया. नाणेफेकीचा गोल खरड क्रिकेट संघाने जिंकलेला आहे. थँक्यू सो मच गडगे सर. थँक्यू सो मच प्रवीण दुगाडे सर. उपस्थित लाडक्या तमाम क्रीडा रसिकांचं स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान आयोजित शिवभक्त स्वर्गीय पेलवान रामचंद्र मडवी चषकामध्ये सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. सकाळच्या आल्हाददायक वातावरणामध्ये पाहायला मिळतो. एकीकडे जागृती 11 ब्राह्मणकरवले विपक्ष आई 11 गावदेवी नारायण या 2 टीममध्ये जी सुरुवात झाली होती ना ब्राह्मणकरवले संघाची अतिशय ठोस सुरुवात, मात्र त्याच्यानंतर ठराविक अंतराने विकेट पाहायला मिळाल्या. स्वीपचा फटका लाजवाब आहे. चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे आणि सरळ दुसऱ्या चेंडूवरती आलाय. दुसरा चौकार. भक्त पुंडलिकासाठी उभा राहील विटेवरी. भक्त पुंडलिकासाठी उभा राहील विटेवरी. धनी मलाही दाखवाना. थँक्यू. सरळ 2 चौकार पाहायला मिळतात. फलंदाज विकी हजारे यावेळेस पुल करतोय. लाजवाब फटका. पुल सक्सेसफुल. चेंडू जाईल आउट ऑफ पार्क. षटकार. अतिशय चांगली सुरुवात. टिटपॉट टॅट जशास तसं उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला जातोय. बी के हजारे आणि अमर पाटील ही सलामीची जोडी पाहायला मिळतोय. गोलंदाज राहुल भंडारी याच्यावरती हल्ला चढवला जातोय. पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये पुन्हा एकदा चांगला फटका आणि आता सुद्धा मिळेल षटकार. वॉट अ बॅटिंग. सुपर. जणू हे मॅचचं हायलाईट पाहतोय की काय असं वाटलं थोड्या वेळापुरतं, कारण सुरुवातीला 2 चौकार आणि 2 षटकार आल्यात अमरच्या बॅटमधून, विकीच्या बॅटमधून. यावेळेस पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंपला पिचिंग झालाय. हीच लाईन अँड लेन ठेवायची होती गोलंदाज राहुल भंडारीला. 5 चेंडूंचा खेळ संपला. अतिशय चांगली धावसंख्या पहा मिळतोय आपल्याला. एकूण टोटल पाहिली तर 20 धावा स्कोरबोर्डवरती. क्रॉस द लाईनने खेळायचं होतं. कीपर बीट आणि 1 धाव एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये मिळतोय. बाईचा इशारा आलाय आणि षटक समाप्त झालाय. पंच इशारा करत असताना पहिल्या षटकामध्ये अतिशय चांगले एकूण पाहिलं तर 43 धावेचं लक्ष असताना पहिल्या षटकामध्ये बिनबाद 21 धावा.
थँक्यू. जागृती 11 म्हटलं की ज्याच्या नावाने हा संघ ओळखला जातोय, राहुल पाटील उर्फ भाई याच्या नावाने हा संघ ओळखला जातोय. बरीच वर्ष जागृती 11 हे नाव क्रिकेटमध्ये आज आपल्याला पाहायला मिळतोय. मात्र आता सुरुवात चांगली झाली आहे. 43 धाब्याचं लक्ष असताना विकीने केलेली फटकेबाजी पाहायला मिळते. एकूण 6 चेंडूंचा सामना केला आणि 20 धाबा त्याने वैयक्तिक खात्यामध्ये. यावेळेस पॅडवर आदलतो चेंडू लेग स्टंपला होता, डॉट बॉल आलाय. एकूण 5 षटकांचा सामना नेक्स्ट मॅच पाहता येईल. नेवाली पाडा विपक्ष आदर्श खराड या दोन टीम मध्ये आज सुद्धा 12 संघ या ठिकाणी आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतील. आणि सकाळी ठीक 8:42 पहिला चेंडू पडलाय. हा डिसिप्लिन आहे स्पर्धेचा. जय 11 पर ज्या हनुमान नेवाली पाडा नेक्स्ट मॅच मध्ये आपल्याला इन ऍक्शन मध्ये पाहू शकता. निलेश जाधव यांचा संघ पाहायला मिळेल. यावेळेस फटका चांगला आहे. स्वीट साऊंड मात्र कॉट अँड बॉल करण्याची संधी आहे. राहुल पाटीलला टिपलाय तो झेल आणि संपलाय तो मात्र अमर पाटीलचा खेळ. थँक्यू. तरी स्पर्धा अशी एक वेगळ्या वळणावरती आहे आणि अशी स्पर्धा पाहायला मजा येतोय. आणि अनिल ढोपरी या स्पर्धेसाठी ज्यांनी सर्व काही झोकून दिलंय आणि प्रत्येकाला इथे उशिरा आले नंतर पेनल्टीला सामोरे जावं लागतोय. मग ते पंच असो, कॉमेंटेटर असो या खेळाडू, सर्वांनाच पेनल्टी आहे त्यांच्या वतीने. या स्पर्धेचा पाहायला मिळतोय कारण अशा स्पर्धा कमी पाहतो मित्रांनो. आणि पेनल्टी हवीच आहे कारण वेळेवरती या चांगला खेळ होतोय आणि पंच आणि कॉमेंटरला सुद्धा, त्याचबरोबर यूट्यूबवाले असतील, सर्वांनाच येते मात्र पेनल्टीला सामोरे जावं लागेल जर उशिरा आले तर. यस, कारण आज 3 कॉमेंटेटर होते आणि पाहिलं तर ओमकार शेट्टे अजून आलं नाहीत. आयोजकांनी सांगितलंय की त्याला सुद्धा आम्ही पेनल्टी लावू. यस, जसजसा उशीर होईल तसतसं मात्र पेनल्टीला सामोरे जावं लागेल. दुसरे षटक मार्गस्थ पाहायला मिळतो आपल्याला. चांगली गोलंदाजी पाहतोय राहुल पाटील यांची. एक धाव कंप्लीट केली जातोय. जिथे पहिल्या षटकात 21 धाबा आल्या, थोडासा सामना खुला करण्याचा प्रयत्न होता विकी हजारेचा. मात्र अमर लवकर बाद झाले आणि 1 डाऊनचा खेळाडू, सिनियर खेळाडू पाहतोय भारत पाटील याला. बरीच वर्षे या संघामध्ये पाहतोय. स्ट्राईकला विकी, ज्याने सुरुवात ठोस केली आपल्या टीमची. पुन्हा एकदा उडवण्याचा प्रयत्न, जास्त उंची आहे आणि खेळाडू कोणताही त्या ठिकाणी नाही आहे, त्यामुळे ते 2 धावा सहजरित्या अंकित केल्या जातील स्कोरबोर्डवरती. आणि हा षटक समाप्त झालाय राहुल पाटील यांचा, ज्याने दुसरं पॉवर प्लेचं षटक फेकलंय. पहिल्या षटकात 21 आल्या आणि दुसऱ्या षटकात फक्त 4 धावा कमबॅक करण्याचा प्रयत्न राहिलाय. तर व्यासपीठावर आई गावदेवी धाब्याचे ओनर्स आणि उसाटणे क्रिकेट संघातील एक नामवंत क्रिकेटर आमचे मित्र जयदास पाटील यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. मनपूर्वक स्वागत. यानंतरची जी लढत होणार आहे, नेवाली पाडा निलेश विपक्ष आदर्श खरड, अशी जी लढत होणार आहे, आदर्श खरड क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेक जिंकून प्रथमतः फलंदाजी करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे आणि नेवाली पाडा निलेश तुमच्या संघाला क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आलेले आहे. तत्पूर्वी बोलूया डीजे नितीन यांच्याकडे. रायगड ठाण्याची जनता ही नाथा अनाविनत झाली. रायगड ठाण्याची जनता ही नाथा अनाविनत झाली. दिबा पाटील होते माय गोर गरिबांचं वाली. दिबा पाटील होते. निश्चित दिबा पाटील स्वर्गीय दिवंगत कामगार नेते आणि सर्वांना हबेहबेसे वाटणारे. आज सुद्धा पाहिलं तर ज्यांच्या मुले लाखो लोकांची घरं सुरक्षित चालतात, ते 12.5% जनक, प्रणेते आणि निर्माते
स्वर्गीय दिबा पाटील साहेब यांच्या वरती अधोरेखित केलेले सुंदर सुमधुर संगीत पाहायला मिळतोय. जाऊया मॅचच्या दिशेने. नेक्स्ट मॅच पाहता येईल परी 11 जय हनुमान नेवाली पाडा विपक्ष आदर्श 11 खरड. या दोन टीम मध्ये होईल आणि विद्यमान सामना नारेन आणि ब्राह्मण करवले अगदी हाकेच्या अंतरावरती असणारे हे दोन्ही संघ. भारतसाठी फटका चांगला डीपेक्षा कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहेत. गुड कॅच. अतिशय चांगला झेल टिपला जातोय आणि धक्का क्रमांक दुसरा लागत असताना नारायण संघाला खऱ्या जिल्ह्याने ठाणे जिल्ह्याची आनबान शान आपल्याला पाहा मिळाली. स्वर्गीय आनंद दिघे साहेब अजरामर झाले आणि एकच ज्यावेळेस त्यांचा मृत्यू झाला त्यावेळेस मात्र एकच कल्लोष पाहायला मिळाला. सर्वांच्या चेहऱ्यावरती जे दुःखाचं साबट होतं. नवीन बॅट्समन पाहायला मिळतो आपल्याला प्रेमनाथ हजारे. 4थ्या क्रमांकावरती आलाय. याच दरम्यान पाहतोय आपण या नारायण संघाला दुसरा धक्का लागला आणि स्कोरबोर्डवरती 25 धाबा. यावेळेस लोअर फुल टॉस डिफेन्स केलाय. डीपिश कव्हरला एक धाव कंप्लीट केला. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न थोडंसं लेझी क्रिकेट. फिल्डिंग स्टँडर्ड जपावा लागेल क्षेत्ररक्षक करत असताना आणि अशा वेळेला आल्यात फक्त 2 धावा. जेथे तिसऱ्या षटकाला सुरुवात झाली आहे गोलंदाज रोहनला पाहतोय आपण. तिसरं षटक पॉवर प्लेची 2 षटकं संपलीत आणि आता क्षेत्ररक्षण विखुरलेलं पाहायला मिळेल. फुल टॉस बॉल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरून उडवलाय षटकार. सन्माननीय विठोबा जाधव नेवालीपाडा यांचं आगमन झालेलं आहे. दादा यावं व्यासपीठावर. आपलं स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठानच्या वतीने स्वागत आहे. षटकार सामना खुला होत असताना आता मात्र 15 चेंडू आणि 10 धावेची गरज आहे. पुन्हा एकदा पूल क्षेत्ररक्षक नाही आहे तिकडे आणि लागोपाठ 2 षटकार येतात. फलंदाज प्रेमनाथ हजारीच्या बॅटमधून अगदी विजयाच्या समीक नेऊन ठेवला आपल्या टीमला. निश्चित सध्या स्पर्धेची जोरदार चर्चा आहे आणि ज्याच्या त्याच्या तोंडावरती एकच नाव आहे स्वर्गीय रामचंद्र मडवी स्मृती चषक 2022 दर्जेदार आयोजन पाहायला मिळतोय. आज या स्पर्धेचा 4था दिवस आहे आणि 4थ्या दिवसामध्ये पहिला सामना. दूरवरून खेळण्याचा प्रयत्न केला. धावचीची संधी आहे मात्र थ्रो चुकीच्या एंडला. पुन्हा एकदा 2 धावा मिळाल्यात. जिथे एकही धाव नव्हती तिथे मात्र या 2 धावा सहजरित्या पहा मिळतात आणि अगदी विजयाच्या जवळ येऊन टेपलाय हा संघ. त्याचबरोबर या संघाचे पाठीराखे कैलाशदादा पाटील नारायण आणि भालचंद्रदादा पाटील हे सुद्धा सामना पाहतात. त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. रोहन तिसऱ्या षटकामध्ये पाहतोय. 2 षटकार आल्यानंतर मात्र थोडीशी लाईन चेंज केली गोलंदाजाने. लोअर फुल टॉस एकेरी स्वरूपाची धाव मिळते. आता फक्त धावा बढवायच्या त्या 1. स्क्रीनवरती आपण पाहू शकता नेक्स्ट मॅच नेवालीपाडा विपक्ष खरड शिवसेना उपतालुका प्रमुख अंबरनाथ स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान शिवभक्त स्वर्गीय पेलवान रामचंद्र मडवी स्मृती चषक. अतिशय चांगली स्पर्धा आपल्याला पहा मिळतोय आणि येणारी नेक्स्ट मॅच पाहू शकता आपण परी 11 जय हनुमान नेवालीपाडा विपक्ष आदर्श खरड. या 2 टीम मध्ये एका धावेची गरज आहे. आता सामना बरोबरीचा सुटलाय. विजयासाठी 1 धाव.
तर इथे सन्माननीय विशाल चिकनकर साहेब नारायण यांचं आगमन झालेलं आहे. स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान क्रिकेट स्पर्धेला पाण्याची खऱ्या अर्थाने सुविधा त्यांच्या मार्फत पुरवण्यात आलेली आहे. विशाल दादा व्यासपीठावर आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. विवेक जगताप आलाय. चौथं षटक घेऊन एका धाब्याची गरज आहे फक्त. आता विजयापासून एक पाऊल दूर नारायण संघ. यावेळेसचा फटका चांगला आहे आणि विजयाचा चौकार येत असताना फलंदाज पाहतोय आपण प्रेमनाथच्या बॅटमधून आणि सहजरित्या ते विजय मिळवला. एकूण 43 धाब्याचं लक्ष होतं. सुरुवात ठोस केली आणि ठोस करत असताना मात्र पहिला विजय मिळवून देतोय तो नारायण संघाला. थँक्स जगदीश पाटील. दमदार लढत झाली. स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान क्रिकेट स्पर्धेचा आजचा चौथा दिवस. चौथ्या दिवसाचा पहिला सामना खेळवला गेला तो जागृती 11 ब्राह्मण करोल विपक्ष दुर्गेश आई गावदेवी 11 नारायण क्रिकेट संघ आणि नारायण क्रिकेट संघातील खेळाडूंनी खऱ्या अर्थाने नेत्रदीपक कामगिरी साकारत आजच्या या पहिल्या सामन्यामध्ये विजय संपादन केलेला आहे. त्यांचं आम्ही स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठानच्या वतीने अभिनंदन करत आहोत. आणि ब्राह्मण करोले क्रिकेट संघ जागृती 11 तुम्ही स्वर्गीय रामचंद्र मडवी चषक क्रिकेट स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतल्याबद्दल तुमचा मनपूर्वक इथे